हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात करूंगा 3 इंपॉर्टेंट थियरम्स के बारे में जिन पर हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेसिस है। बिल्कुल, और केवल वो 3 थियरम्स ही नहीं बल्कि हर थियरम से 6-7 चीजें हम सीखने वाले हैं। यानी आज का सेशन करीब करीब आपको 20 रिजल्ट्स निकालकर देगा। डायरेक्ट दूंगा तो मजा नहीं आएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये रिजल्ट्स कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, अप्रोच डेराइव करते हुए देखेंगे आप तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज देखो, मैं आपसे 2 बातें करूं बहुत इंपॉर्टेंट। पहली, ये ट्रिग्नोमेट्री का 6ठा सेशन है। 5 सेशंस में ऑलरेडी ले चुका हूं, हालांकि सेशंस छोटे थे और मैं कोशिश करूंगा आज से सेशन करीब करीब 1 घंटे से ऊपर का हो। आप पहले वो 5 सेशंस देखिएगा, कुछ बेसिक 11 फॉर्मूले, आपके क्वाड्रेंट्स के बारे में और अनेकों बारीकियां मैंने पहले से डिस्कस की है, वो सारी आपको पता होनी ही चाहिए। और दूसरी चीज, अभी जो मैं आपसे कह रहा हूं 3 इंपॉर्टेंट थियरम्स, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं थोड़ा पेशेंस रखें। ज्यादातर बच्चों को वो पता होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो ज्यादातर को पता नहीं होती, उनके एप्लीकेशंस के बारे में। रिजल्ट पता होना अलग बात है, उसको कहां कहां कैसे अप्लाई करना है वो पता होना अलग बात है। तो जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज जरा देखिएगा, अगर बातचीत होगी कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्री की तो हमेशा शुरुआत राइट एंगल से ही होगी। और आपको नजर आता है कि यहां पर ये जो मुझे दिख रहा है राइट एंगल, इसके जो बिल्कुल सामने है वो क्या है बताइए? हाइपोटेन्यूस है, कर्ण है। ये तो फिक्स्ड है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और आपको यह भी पता है कि एक समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है वो हमेशा क्या होती है? वो उसका कर्ण ही होती है। अब बचे 2 एंगल। ये जो 2 एंगल बचे, अगर मैं इसका नाम रखूं थीटा, अगर मैं थीटा रखता हूं और इस एंगल से देखता हूं तो इस एंगल के जो सामने मुझे नजर आता है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि लंब है, और जो इसके साथ नजर आता है वो बेस है, यानी कि आधार है। अगर मान लीजिए मैं इस एंगल से बात करूं और इसको बोलूं बीटा, तो इसके सामने जो मुझे नजर आता है जो बेस है वो अब बेस नहीं बल्कि क्या है? वो इसके लिए परपेंडिकुलर है। इसलिए यह भी जरूरी हमेशा होगा कि आप किस एंगल से बात कर रहे हैं। साइन थीटा अलग बात है और साइन बीटा अलग बात है। दोनों के रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे, जो सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहली चीज, सबसे पहली बात जो थ्योरम्स में मैं कर रहा हूं आपसे, वो क्या कर रहा हूं जरा ध्यान दीजिएगा कि जो परपेंडिकुलर है इसका स्क्वायर करूं और जो बेस है उसका स्क्वायर करूं तो ये हमेशा हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट को लेकर के मैंने सेशन 1 और 2 लिए हुए हैं, आपको जरूर देखने चाहिए। आपको बहुत अच्छे से कुछ और नई चीजें सीखने को मिलेंगी। इधर देखो, तीनों थ्योरम्स में हम क्या क्या करने वाले हैं, पहले अपन थियरी बात कर ले। पहली चीज देखो, इनमें किसी भी एक पार्ट को मुझे 1 बनाना है, और किसी पार्ट को 1 बनाने के लिए मैं क्या करूं? जितना है उसमें उसी से डिवाइड कर दूं, तो मैं ऐसा कर सकता हूं। और आपको पता है इक्वेशन के दोनों हिस्सों में एक समान संख्या से डिवाइड किया जाए या एक समान संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए तो इक्वेशन पर कभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। इधर देखो, एक बार मैं क्या करूंगा, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में h स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। अगर मैं h स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये 1 बन जाएगा। दूसरी बार मैं क्या करूंगा, यहां पर b स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये 1 बन जाएगा। तीसरी बार मैं p स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये 1 बन जाएगा। और फिर क्या होगा, क्या रिजल्ट्स निकलेंगे, क्या एप्लीकेशन होगी, वो सारी बातचीत हम अभी करते हैं। देखो, सबसे पहले हम h स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो अगर h स्क्वायर से डिवाइड करूं तो मैं इसको क्या कह सकता हूं भाई? p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, जिसे मैं कह सकता हूं p अपॉन h का होल स्क्वायर, बोल सकता हूं ऐसा। और ये b अपॉन h का होल स्क्वायर, और यहां पर h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, इसकी बात करूं तो ये रिजल्ट कट के 1 रह जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, जैसा मैंने आपको पहले भी सिखाया था क्या कि इसमें लीडर हमेशा h है, हाइपोटेन्यूस हमेशा लीडर यही है। कोई भी इनमें झगड़ा होगा तो ही निपटाएगा। तो साइन कॉस टेन मैंने कैसे याद करवाया था? पहले p का रिलेशन देखो h से, p अपॉन h तो साइन बनेगा। फिर b का देखो h से, b अपॉन h तो कॉस बनेगा। अब h झगड़ा निपटा लेगा, बाहर कर दो इसको। अब p को b से बात करा तो 10 बनेगा। उल्टा कर दो, यानी कि p अपॉन h ने h अपॉन p करो तो कॉसेक बन जाएगा।
और b अपॉन एच नहीं, h अपॉन b बेस कर दो तो सेक बन जाएगा, और h हटाकर p अपॉन b की जगह b यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर करोगे तो कॉट बन जाएगा। तो यहां पर साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट ये सब आपको बेसिक्स कैसे क्या कहां निकलते हैं क्या बारीकियां हैं ये सब हम पिछले सेशंस में ऑलरेडी कर चुके हैं। इधर देखो, अब यहां मैं बात करूं आपसे तो देखो h जहां पर भी आएगा, h जहां पर भी आएगा आपके फॉर्मूले में तो आपको पता है कि टेन और कॉट तो आ नहीं सकता। वो टेन और कॉट क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि टेन और कॉट में तो h होता ही नहीं है, क्योंकि टेन तो रिलेशनशिप केवल परपेंडिकुलर और बेस का होता है। ये सब चीजें आपके दिमाग में रट के नहीं, समझ के फिट हो जानी चाहिए कि तुरंत निकलनी चाहिए, बस बिना सोचे माइक्रो सेकेंड्स में। इधर देखो, अगर मैं p की बात कर रहा हूं h से तो ये साइन स्क्वायर है, बताइए है कि नहीं? थीटा हम लगा सकते हैं, थीटा अल्फा बीटा ए बी सी कुछ भी, कोई भी एंगल, साइन स्क्वायर थीटा। यहां मैं बात करूं b की h से तो ये कॉस स्क्वायर थीटा है, और मैं यहां बात करूं तो ये 1 है। ये एक रिजल्ट है जिसके बारे में ज्यादातर बच्चे जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा रिजल्ट क्या होता है? 1। ये तो मेन रिजल्ट है। अब इसके जो बाकी रिजल्ट है उन पर बात करें तो जरा देखिएगा, सभी लोग गौर से अटेंशन दीजिएगा। अगर मैं यहां कहूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? क्या मैं कह सकता हूं या नहीं, मुझे बताइए। बिल्कुल कह सकता हूं। क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि ये साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा है और ये 1 को 1 स्क्वायर बोल सकते हैं? तो मैं कह सकता हूं ये चीज मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं कह सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि यहां पर ये जो चीज है इसको मैं 1 स्क्वायर कह सकता हूं, कोई तकलीफ नहीं है। अब यहां अगर मैं बात करूं तो मैं रिजल्ट दे सकता हूं, अगले पेज पर लिख देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं क्या रिजल्ट दूं? मैं रिजल्ट दे सकता हूं कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यहां पर क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या होगा बताइए, साइन थीटा। या फिर मैं रिजल्ट यह भी दे सकता हूं, क्या दे सकता हूं दूसरा रिजल्ट, कि साइन थीटा ऐसे ही रहने दो, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां मैं बात करूंगा तो क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या होगा बताइए, साइन थीटा। तो साइन मल्टीप्लाई साइन तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, और ये एक बार प्लस हो सकता है, एक बार माइनस हो सकता है। सर एक बार बोर्ड पे देखिएगा, ये छोटी बातें नहीं है, इट्स वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्री सारी तरह से एप्लीकेशंस पे डिपेंड है। हर चीज आपको याद होनी चाहिए, लेकिन रटने से नहीं, समझने से, तो फिर बढ़िया रहता है। इधर देखो मैंने क्या कहा आपको, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होगा, और अगर ऐसा है तो पहली बात मैं कर रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन मल्टीप्लाई साइन है, ये 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस है। तो एक बार मैंने क्या किया, साइन के साथ 1 माइनस को नीचे लेकर गया तो प्लस उधर रह गया, दूसरी बार मैं प्लस को लेकर आया तो माइनस उधर रह गया। तो फिर रिजल्ट क्या निकल कर आया, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये। दूसरी चीज, एक रिजल्ट और निकल कर आता है। वो रिजल्ट क्या निकल कर आता है जरा समझना सब लोग। वो रिजल्ट आता है आपके पास में, आप कॉस स्क्वायर थीटा को क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब आप साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को भी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। अब यहां मैं बात करूं तो फिर से आप क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा कर सकते हैं, और फिर वही बात हो गई सेम 1 माइनस साइन थीटा, और यहां 1 प्लस साइन थीटा कर सकते हैं, और सेम रिजल्ट जो यहां निकाले वही यहां पे निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, कॉस थीटा अपॉन, जैसे यहां प्लस किया ऐसे प्लस कर लीजिए 1 प्लस साइन थीटा, और प्लस यहां पर है तो माइनस रह जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और यहां अगर मैं बात करूं आपसे कि आप यहां पर माइनस कर सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, तो यहां पर क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या रह जाएगा बताइए, कॉस थीटा। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके परिप्रेक्ष्य में। तो ये जो पहला जो थियरम है वो ये निकल कर आता है जो मैंने आपको बताया कि आपने क्या किया, आपने इस इक्वेशन में दोनों तरफ क्या किया, आपने एच स्क्वायर से डिवाइड किया। तो एच स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहां पर भी कर दिया, ये मैंने इस एच स्क्वायर से डिवाइड किया, ब्रैकेट में लेकर के बाहर कर दिया इसको, तो ये पर दिखा इस तरह से। ये पहली चीज है। अभी मेरे को इस थियरम के बारे में आपसे एक और इंपॉर्टेंट बात करनी है, वन मोर इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। इधर देखिएगा सब लोग,
एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, वो क्या जरा देखिएगा। एक बात बताइए, अभी अभी अपन ने क्या देखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जो मैं भी ये देख रहा हूं, इस एप्लीकेशन को हम पता नहीं कितनी बार, सैकड़ों बार, हंड्रेड्स ऑफ टाइम एग्जाम में इसको यूज करते हुए देखते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इधर देखो, अगर मैं ऐसा करूं कि मैं दोनों तरफ इनका स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स में एक समान संख्या से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। और स्क्वायर करना क्या है, अरे स्क्वायर करना मल्टीप्लाई करना ही तो है। अब 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 मल्टीप्लाई 4 ही तो होता है। अब इधर देखो, सारे के सारे लोग समझना, अगर मैं यह स्क्वायर करने की कोशिश करूं तो मैं एक लाइन एक्स्ट्रा लिख देता हूं ताकि बेसिक चीज खत्म नहीं हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं यहां बात करूं तो एलजेब्रा, मैंने आपको कहा ना, एलजेब्रा के बिना तो हम ट्रिग्नोमेट्री कर ही नहीं सकते। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसीलिए मैंने इसको दोबारा लिख दिया इसको, वरना मैं यहां भी स्क्वायर लगा सकता था। अब जरा देखिए, साइन स्क्वायर थीटा का मैं स्क्वायर करूं तो क्या होगा बताइए, साइन टू द पावर 4 थीटा। बताइए, साइन टू द पावर 4, यानी कि साइन की कितनी पावर है, 4। साइन 4 थीटा गलत कहना गलत हो जाएगा, वो अलग ही चीज है। साइन टू द पावर 4, ये साइन के ऊपर पावर बनी हुई है 4, और मैं बात करूं, यहां पर बात करूं कॉस टू द पावर 4 थीटा, और यहां पर अब मैं बात करूंगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला तो यही बोलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और पार के ऊपर पार होती है तो हमेशा आपस में दोनों मल्टीप्लाई होती है। जो हम पार्स और सर्ट्स और इंडेक्सेस में सीखते हैं, मैंने ऑलरेडी, आप देखिए यूट्यूब चैनल पर मैंने सर्ट्स का इंडाइसेस का ऑलरेडी करीब 2-3 महीने पहले सेशन लेकर छोड़ा हुआ है, उसमें आपको इसकी बारीकियां मिल जाएंगी अगर आप देखना चाहते हैं तो। देखो, और अरिथमेटिक के भी मैंने करीब करीब 100 सेशंस ऑलरेडी लिए हुए हैं जो डिवोशन के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, उनका भी आप लोग फायदा उठा सकते हैं। इधर देखो, अगर मैं बात करूं 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, ये 1 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 1 जहां पर भी आता है बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी। देखो, अब यहां मैं बात करूं आपसे तो सारे लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, इसका रिजल्ट क्या निकला, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, इसका रिजल्ट हमेशा निकलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट अनेक बार हमारे काम आता है। तो ये रिजल्ट कहां से आया आपको पता होना चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर 4 है तो वहां पर 2 आना चाहिए, है कि नहीं। तो ये एक रिजल्ट है आपके सामने। ऐसे ही एक छोटा सा रिजल्ट अपन और देखते हैं, फिर अपन सेकंड थ्योरम पर जाएंगे। कितनी थ्योरम्स बताई मैंने आपको, 3। तो पहली की बात हो रही है अभी तो, और पहली मैंने क्या कहा आपको, जब मैं सब तरफ h स्क्वायर से डिवाइड करूं, फिर अगली बार मैं सब तरफ b स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, फिर तीसरी बार सब तरफ मैं p स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, ताकि इनमें से कोई भी एक पार्ट कम से कम 1 बन जाए। अब जरा ध्यान दीजिएगा सारे के सारे बच्चे, अगर मैं यहां बात करूं आपसे कि ये हमारी बेसिक रिजल्ट था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। अब मैं दोनों तरफ इसको क्यूब करना चाहता हूं। पहले मैंने वर्ग किया था, उसका होल स्क्वायर किया था, अब मैं इसका होल क्यूब करना चाहता हूं। तो कैसे करूं बताइए जरा, एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से यह बात समझ में आ सके। अगर मैं यहां ऐसा कुछ करना चाहता हूं तो जरा देखिए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। मैंने कहा ना, अलजेब्रा के फॉर्मूलों के बिना काम नहीं चल सकता, तो वो तो हमें पता होने ही पड़ेंगे और कोई चॉइस ही नहीं है। अगर मैं a क्यूब की बात करूं तो क्या होगा बताइए, साइन टू द पावर 6 थीटा, और यहां मैं बात करूं तो कॉस टू द पावर 6 थीटा। साइन की 6 पावर है और कॉस की भी पावर 6 है, और प्लस में बात करूं 3ab साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको मालूम है ब्रैकेट में क्या होगा, a प्लस बी मतलब क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और a का क्यूब हमेशा 1 होता है। और आपको जैसा पता है, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा मैं, सारे मेरी ड्यूटी है, लेकिन आप एक एक चीज को दिमाग में सेट करते जाइए। अगली क्लास जब होगी तो पिछली क्लास तक जो कुछ हो चुका है उसको भी आगे बढ़ाते जाइए।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिजल्ट क्या बना आपके पास में, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारा 1, क्योंकि ये तो 1 में कन्वर्ट हो गया ना, और 1 को मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आप एक बात नोटिस कीजिएगा, जब पहले पार हमारे पास में 4 हुआ करती थी तो यहां पर रिजल्ट 2 आया करता था। जरा देखो, अगर यहां पर 4 आती थी तो रिजल्ट 2 आया करता था, और जब यहां पर 6 आती है तो रिजल्ट कितना आता है, 3 आता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको नोटिस होनी चाहिए। जितनी इधर है बाजू में रिजल्ट उसका बिल्कुल क्या मिलेगा, आपको आधा मिलेगा, और इनमें नहीं इसके आगे मिलेगा। समय पर अपन सारी बातचीत करेंगे। ये मेरी पहली थियरम, इसके कुछ एप्लीकेशंस, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम इसी बात को दोबारा लिखते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। हमारा टारगेट क्या है, किसी भी पार्ट को 1 करना है। तो मैं क्या करता हूं, इस बार मैं बी स्क्वायर से डिवाइड करता हूं। सारे के सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, और यहां मैं आपसे बात करूं तो मैं कह सकता हूं पी बटा बी का होल स्क्वायर प्लस 1। 1 क्यों, क्योंकि यहां पर बी और बी कैंसिल आउट हो रहा है ना। और यहां मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। आपको पता है कि यहां पर पी और बी की बात हो रही है। देखो, अगर मैं पी का रिलेशन देखता हूं एच से, याद कर लीजिएगा मैंने कई बार बताया आपको, तो साइन होगा, और एच कहीं है ही नहीं। अगर एच रिलेशन में नहीं है तो क्या होगा, या तो टेन या कॉट, और कुछ नहीं हो सकता। तो पी की बात बी से हो रही है तो ये क्या होगा बताइए, टेन स्क्वायर थीटा, और ये तो 1 का 1 रहने दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर एच की बात हो रही है तो क्या होगा बताइए, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि एच की अगर बात हो रही है तो टेन और कॉट नहीं हो सकता, साइन और कॉस होगा या फिर उनके रेसिप्रोकल होंगे। लेकिन अगर बेस से बात होती है तो क्या होता है, बी अपॉन एच हमेशा कॉस, और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब सब लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या क्या हम यहां पर रिजल्ट्स दे सकते हैं। क्या मैं आपको ऐसा कह सकता हूं, पहली बात कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ये रिजल्ट भी एक ही बात है, आप ऐसा कह लें वैसा कह लें, एक ही बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। और आप ऐसा भी कह सकते हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा, क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। और मेरी नजर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो काम आता है वो ये वाला रिजल्ट है। ये सबसे ज्यादा काम आता है, क्योंकि जहां पर ही आपको प्रोडक्ट 1 नजर आता है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक और बात छोटी सी, क्या आप ऐसा कह सकते हैं यहां पर कि इन दोनों का मैं ऐसे बात करूं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मैं यहां कह सकता हूं कि सेक थीटा प्लस, और यहां पर क्या करूं बताओ, माइनस टेन थीटा दैट इज इक्वल टू 1। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं, क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए अच्छे से। और मैं इसका उल्टा भी कह सकता हूं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आपको मालूम है कोई भी दो चीजें ऐसी इस तरह से जिनको आपस में गुणा करने पर 1 आता है, तो वो दोनों हमेशा एक दूसरे की रेसिप्रोकल होनी चाहिए। एक संख्या है 11, अब 11 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वापस 1 आ जाए, तो 11 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/11 से, तभी तो 11 से 11 कैंसिल होगा और 1 आएगा। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारी सेकंड थ्योरम को लेकर के, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जरा मैं तीसरी बात करता हूं, थर्ड, वो क्या बात है जरा ध्यान दीजिएगा। तीसरी बात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी बात को रिपीट करते हैं, किस बात को, कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पहले मैंने सब जगह पर एच स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर मैंने सब जगह बी स्क्वायर से डिवाइड किया, अब टर्न किसका है, अब मैं सब जगह पर पी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। अगर मैं पी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो क्या होने वाला, जरा ध्यान दीजिए,
पी स्क्वायर को पी स्क्वायर से करूंगा तो 1 रहने वाला है। ये क्या बनने वाला है बताइए, बी बटा पी बनने वाला है, और ये एच बटा क्या बनने वाला है बताइए, पी बनने वाला है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा सभी स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। देखो एच यहां पर है नहीं, तो यहां पर बेस और परपेंडिकुलर दोनों में बात हो रही है, और दोनों में बात हो रही तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। एच नहीं हो तो दिमाग में सेट कर लो, एच नहीं है, हाइपोटेन्यूज का रिलेशन नहीं देख रहे हम, तो वो नहीं देख रहे तो टेन और कॉट नहीं आ सकता, टेन और कॉट ही आ सकता है, सॉरी, कि एच अगर होगा तो साइन कॉस होगा और उसके रेसिप्रोकल होंगे। यहां पर एच है ही नहीं, तो एच अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, या तो टेन होगा या फिर क्या होगा, कॉट होगा। तो यहां पर टेन और कॉट की अगर मैं बात करूंगा तो पी अपॉन बी तो टेन होता है, इसको उल्टा है तो क्या होगा बताइए, कॉट स्क्वायर थीटा। ये वन हमारे पास है ही है, और यहां पर मैं एच और पी की बात कर रहा हूं, तो आपको मालूम है कि ये पी अपॉन एच क्या होता है, पी अपॉन एच हमेशा साइन स्क्वायर थीटा। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, बस आगे से फिर अपन बोला नहीं करेंगे। इसका रेसिप्रोकल क्या लीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या लीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से भी आप इस रिजल्ट को याद रखिए, ये बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब इससे अगर मैं कुछ और रिजल्ट्स निकालना चाहूं तो मैं क्या क्या कह सकता हूं, जरा सब लोग ध्यान दीजिएगा। मैं कह सकता हूं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 1 को अपन 1 स्क्वायर कह सकते हैं हमेशा। ये रिजल्ट हमेशा क्या देगा आपको, कॉट स्क्वायर थीटा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्यों, जो मैं बार बार कह रहा हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका रिजल्ट क्या होगा, 1। और मैंने जैसा आपको कहा, प्रश्नों में अगर हम एप्लीकेशन देखते हैं, तो ये वाला जो रिजल्ट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, सबसे ज्यादा काम आता है। अच्छा, इसको अगर मैं फिर देखता हूं इसके आगे, तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और यहां मैं कह सकता हूं कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू 1। फिर वही बात हो गई जो अपन अभी अभी कर रहे थे पिछले सेकंड थियरम में, इस थर्ड थियरम में भी वही बात कर रहे हैं। वो क्या, जरा देखिए, वो ये बात हो रही है यहां पर कि ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है 1 है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल होने चाहिए, वरना ऐसा हो नहीं सकता। अब इधर देखो, अगर मैं यहां बातचीत करूं तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ये हमेशा क्या होगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस क्या बताइए, कॉट थीटा। और उल्टा भी कह सकता हूं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? These three are really very important theorems जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एक छोटी सी बात और हम कर लेते हैं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, जरा सारे लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, एक छोटी चीज मैं आपके सामने रखता हूं, वो क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा जो आपको मालूम है, कॉसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इन दोनों का जो रिजल्ट है, कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा का रिजल्ट, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट देती है। ये छोटी सी बात वो क्या देती है, जरा देखो, क्योंकि ये चीज भी काम आती है, साथ के साथ अपन देख लेते हैं। तो आप चाहें तो इसको फोर्थ थ्योरम मान सकते हैं। वो हमेशा क्या होगी, इन दोनों का प्रोडक्ट देगी, और प्रोडक्ट का मतलब है इनको सिर्फ जो साइन प्लस का है इसको हटा करके मल्टीप्लाई करना है। अब जरा बोर्ड पे देखिएगा सारे लोग, ऐसा क्यों, वो देखिए। अगर मैं यहां बात करूं तो कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या है, वो है साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। क्या मैं इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। अच्छा, क्या मैं इनका एलसीएम लेकर के साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो अगर मैं यहां बात करूं तो क्या बचने वाला है मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आप आगे ये देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फाइनली ये क्या होने वाला है बताइए, ऊपर 1, और 1 अपॉन क्या होने वाला है बताइए, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। और आप जरा देखिए, इस पार्ट के आगे मैं इधर लिख देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन, देखो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, ताकि आपको समझ में आए। और मल्टीप्लाई क्या है, 1 अपॉन बताइए कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं बात करूं साइन स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉस का क्या होगा बताइए, सेक स्क्वायर थीटा। और आपको मैंने शुरू में ही कहा, क्या कहा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये वाला जो है ये रिजल्ट हमेशा क्या देगा, ये हमेशा इन दोनों का क्या देगा, मल्टीपल यानी कि प्रोडक्ट।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो मैंने आपको जो थ्योरम्स बताई हैं, दीज आर रियली वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। हम आगे बढ़ते हैं उससे पहले जरा सा बहुत ही फास्ट, है ना, विद इन ए मिनट, 1 मिनट के अंदर सारा रिकैप करेंगे। जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, इसको सीखने के बाद जरूरी होगा आप अपनी भाषा में इसको नोट डाउन कर लीजिए। जरा बोर्ड पे देखिएगा जल्दी से। पहले मैंने h से डिवाइड किया, आपको ये रिजल्ट्स दिए, और इन रिजल्ट से हमने निकाला कि साइन थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने लेफ्ट राइट में लिखा हुआ है, दीज 4 रिजल्ट्स, ये 2 रहे और 2 रिजल्ट ये रहे, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार काम आते हैं, बहुत बार। 4 रिजल्ट ये रहे और 2 रिजल्ट ये रहे। 2 रिजल्ट कौन से हमारे पास? एक मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा है 1 माइनस, और एक बार कॉस स्क्वायर है। 6 रिजल्ट, और 7वां ये खुद रिजल्ट है। 7 रिजल्ट तो ये रहे, और 7 के आधार पर 2 रिजल्ट और दिए मैंने। 2 रिजल्ट क्या दिए मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया और ये रिजल्ट निकाल कर दिया। फिर मैंने आपको इसको क्यूब करके दिखाया और ये रिजल्ट निकाल के दिया। तो ये जो पहली थ्योरम थी, इसने आपके सामने कितने रिजल्ट्स दिए? 9 रिजल्ट्स दिए हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दूसरी थ्योरम ने मैं क्या किया? बी स्क्वायर से डिवाइड किया, और बी स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये मेरे पास रिजल्ट निकल कर आया। इस रिजल्ट को मैं -1 करके ऐसा भी बोल सकता हूं और ऐसा भी बोल सकता हूं, और मेरी नजर में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब किसी भी चीज का प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट रिजल्ट 1 देता है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में ज्यादा काम आता है, बल्कि उल्टा भी काम आता है। बहुत बार आपको 1 को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है इनसे। अब इधर मैं बात करूं तो इसका ये रिजल्ट इस तरह से भी निकाला जा सकता है, और मैं इसको sec थीटा माइनस tan थीटा भी निकाल सकता हूं, 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। तो ये रिजल्ट्स आपके सामने निकल कर आते हैं। और जो तीसरी थ्योरम है, वो तीसरी थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है। जब मैंने पी स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये रिजल्ट निकल कर आया, और ये रिजल्ट निकल कर आया तो मैं यहां पर कह सकता हूं, यहां पर फिर मैंने इसको महत्व दिया, क्योंकि यहां पर क्या है बताइए, 1 निकल कर आया, तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आपको सामने नजर आते हैं। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी यहां पर कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, अगर मैं यहां बात करूं तो इसके रिजल्ट क्या निकलते हैं? ये रिजल्ट निकलते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा। और क्यों निकलते हैं ये आपके सामने यहां पर साफ साफ दिख रहा है। एक बहुत ही छोटी सी बात है, अपन ने इतना सारा पढ़ लिया, हमको बहुत सारे क्वेश्चंस करने में मानता हूं, जानता हूं, लेकिन मेरी सलाह क्या रहेगी, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस के बारे में भी बताया नहीं, बेसिक वैल्यूज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, अपन को 5 से 10 मिनट लगेंगे, केवल 5 से 10 मिनट लगेंगे। अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा उन वैल्यूज को भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अब जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें सीधा हमें उसको अप्लाई भी करके देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, केवल हम रेशोस की बात और कर लेते हैं 5-10 मिनट, फिर अपन क्वेश्चंस पे आएंगे। जरा ध्यान दो, अगर मैं देखूं यहां पर तो सारे रेशोस की जो वैल्यू है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ये आपको टिप्स पर होनी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा यूज है ना। तो ये तो एक बार कैसे बनाते हैं बहुत लोग जानते हैं, लेकिन कुछ उसमें छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हैं, उसको भी अपन समझते हैं और इसको याद करने की कोशिश करते हैं। जरा अगर मैं देखूं 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, अगर मैं यहां बात करूं आपसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये मैं एंगल्स की बात करता हूं। अगर मैं आपसे रेशोस की बात करूं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, यहां जरा देखिए, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। अब सारे बच्चे ध्यान देंगे, वैसे अगर अपन देखें इसका रूट कॉज, तो सिस्टम क्या है, वो बनता है हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारी टेबल है। 0 से अगर हम होल नंबर्स की बात करें, 4 से डिवाइड करें और उसका रूट निकालें, तो हमारे को जहां हम स्टार्ट करते हैं साइन से, उसकी वैल्यूज नजर आती है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 4 से डिवाइड करूं और फिर इसका वर्गमूल रूट निकालूं, आप जरा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप 0 में किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है,
लेकिन अब जब किसी संख्या 0 से डिवाइड करते हैं तो फिर क्या आता है, वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। रिजल्ट आने दीजिए। देखिए 0 में आप डिवाइड करें 4 से, आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर आप 1 में 4 से डिवाइड करें और फिर इसका रूट निकालें तो ये 4 का रूट क्या होता है, 2, यानी कि 1/2 मेरा आंसर निकलता है, इसकी वैल्यू sin 30। अगर मैं यहां 2 में 4 से डिवाइड करूं तो ये अंदर कट जाता है, 2 से 4 2 बार, और 1/2 को अगर मैं रूट में निकालूं तो ये 1/√2 नजर आता है। अगर मैं यहां बात करूं 3 में पहले 4 से डिवाइड करूं फिर रूट निकालूं तो √3 का √3 रहने दो और इस 4 का 2 बनाओगे तो क्या बोलोगे, √3/2। और मैं यहां बात करूं 4 में 4 से डिवाइड करोगे और रूट निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहां पर साइन 0, 30, 45, 60, 90, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये आपको नजर आती है इसकी वैल्यूज। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑब्जर्वेशन की हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। अब अपन एक बार टेबल बना लेते हैं बहुत जल्दी से, फिर अपन बातचीत करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, साइन और कॉस में क्या बात होगी, ये 0 और 90, ये 0 और 90 आपस में इंटरचेंज होंगे, बिल्कुल होंगे। और ये जो 30 और 60 है ये भी आपस में इंटरचेंज होंगे, और ये 45 वहीं पर बना रहेगा। मैं दूसरी भाषा में ये भी कह सकता हूं कि मैं इसी साइन की टेबल को, इन्हीं वैल्यूज को रिवर्स में लिखना चाहूं। अब रिवर्स में लिखूं तो देखिए कॉस यहां पर 1, उल्टा चलिए, अब मैं कहूंगा √3/2, यहां मैं कहूंगा तो 1/√2, इसीलिए साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर होती है। और भी बहुत बारीकी है जो हम देखेंगे टाइम बाय टाइम, 1/2 और 0। तो ये साइन का मैंने बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में लिया तो ये मुझे क्या मिल गया, कॉस थीटा मिल गया। अब आपको मालूम है कि tan का वैल्यू क्या होता है, साइन में कॉस से डिवाइड करेंगे। 0 में अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा, मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की, अगर मैं 0 से डिवाइड करूं तो बात अलग है और 0 में डिवाइड करूं तो बात अलग है। अगर मैं 0 में डिवाइड करता हूं 1 से तो मुझे 0 मिलता है। साइन बटा कॉस, ये tan थीटा हमने पहली क्लास में पढ़ा, ज्यादातर बच्चे जानते हैं। यहां मैं अगर 1/2 को √3/2 से डिवाइड करूं तो 2 से 2 कट जाएगा और ये मुझे क्या मिलेगा, 1/√3। यहां मैं बात करूं तो √2 से √2 कट जाएगा, क्या मिलेगा, 1। यहां मैं 2 से 2 काटूं तो √3/1, जिसको मैं √3 कहूंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब 1 में 0 से डिवाइड करूंगा तो मैं कहूंगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड यानी कि इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसकी सर्टेनिटी नहीं दिखाई जा सकती। 2 मिनट बात कर लेते हैं अपन, ताकि से ये निकल जाए डाउट कि इंफिनिटी कब आता है और नॉट डिफाइंड कब आता है, समझना जरूरी। जरा देखो बोर्ड पे सारे के सारे बच्चे, जैसे मान लीजिए एक संख्या है 11 और इस 11 में मान लीजिए सपोज कोई कहता है 3 से डिवाइड करो, 11 में 3 से डिवाइड करो, तो हम कैसे करेंगे प्रॉपर तरीके से। 11 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 बार जाने वाला है 9, बचेगा 2, तो मैं कहूंगा 3 सही 2/3, ये मेरा आंसर आ गया। 3 2/3 11/3, बिल्कुल सही बात है। अब मेरे को बताना क्या था आपको, अगर इसी 11 में मान लीजिए 0 से डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे भाई, तो 11/0। जरा देखिए यहां पर क्या प्रॉब्लम आती है और क्यों ऐसा होता है कि हम इसका आंसर नॉट डिफाइन देते हैं ना कि इंफिनिटी, और दोनों में बहुत फर्क है। इधर देखिए, एक बात बताइए, 0 का 1 गुना कितना होता है, 0। 0 का 5 गुना कितना होता है, 0। 0 का 500 गुना कितना होता है, 0। और 0 का कितना भी गुना क्या होता है, 0 ही होता है। तो एक बात बताइए, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों को सेम प्रश्न दिया गया, तो जरा देखिए अलग अलग अप्रोच क्या होती है। पहला क्या करता है कि 0 का 5 बार गया 0, अच्छा बचा क्या, 0। फिर 0 का 4 बार गया 0, बचा क्या, वापस वही 11, क्योंकि 0 को तो कितने से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। फिर 0 का 7 बार गया 0, और ये ऐसे कार्यक्रम चलता रहेगा। इसका उत्तर आया 547, आगे चल रहा है, अभी रिमाइंडर शेष है। इधर अगर कोई 0 से डिवाइड करे तो वो 4 बार भी कर सकता है, फिर 8 बार कर सकता है, 9 बार कर सकता है, 3 बार कर सकता है। और आप समझ पा रहे, 0 का 2 बार भी 0 रहेगा, 0 का 4 बार भी 0 रहेगा, और ये कार्यक्रम चलता रहेगा।
किसी का आंसर कुछ और आएगा, किसी का कुछ और, किसी का कुछ और आगे चलता ही रहेगा। बिल्कुल। तो क्या हो रहा है, इसका जो आंसर है वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। इट इज नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं कर सकते हम, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अगर आप 10 में 3 से डिवाइड करें तो क्या मिलता है? 3.3333333, उसका अंत नहीं है, वो इंफिनिटी तक जाने वाला है। यहां पर आप मेरी बात को समझ पाएंगे तो समझ लीजिएगा, कभी भी अगर आपको 0 से डिवाइड करना हो, एक को 0 से डिवाइड करना तो नॉट डिफाइन। आगे चलते हैं। कॉसेक सेक कॉट तो बहुत आसान है, फटाफट करते हैं। रेसिप्रोकल है। क्या रेसिप्रोकल है? साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, तो उल्टा कर दीजिए। अब एक में अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉसेक। ये मिलेगा नॉट डिफाइन। क्या मिलेगा? नॉट डिफाइन। और मैं अंतिम बार बोलना चाह रहा हूं, अगर 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो नॉट डिफाइन कीजिएगा, 0 में डिवाइड करें तो बात अलग है। जरा देखो, यहां अगर मैं इसका रेसिप्रोकल बात करूं तो ये मुझे मिलेगा 2। 1 में डिवाइड करूंगा तो ऐसा, और यहां मिलेगा क्या बताइए? √2। इसको मैं करूंगा तो क्या मिलेगा? 2/√3, और 1 में 1 से डिवाइड करूंगा तो 1 मिलेगा। इधर कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही मिलेगा। इसको करेंगे तो ये √3/2 का क्या हो जाएगा? 2/√3। इसको बात करेंगे तो √2 मिलेगा मेरे को। और यहां मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जब साइन और कॉस 45 सेम रहते हैं तो साइन और कॉस के रेसिप्रोकल कॉसेक और सेक भी तो सेम रहने चाहिए, क्योंकि 1/समथिंग ही तो कर रहे हैं अपन। तो थोड़ा सोचने की बात है। आगे बात करें तो जरा देखिएगा, अगर मैं यहां कॉस की बात करूं तो ये मुझे 2 मिलेगा, और यहां मैं ध्यान दीजिएगा फिर वापस से बात करूं कि 1 में मैं 0 से डिफाइन करूं तो क्या मिलेगा? नॉट डिफाइन। क्या मिलेगा बताइए? नॉट डिफाइन। इसको भी परिभाषित नहीं किया जा सकता। एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, साइन कॉस tan तक यहां पर 3 बार 0 0 और 0 आया है। 0 0, ढंग से समझना मेरी बात को। साइन कॉस tan तक 3 बार 0 आया है। ये जब तीनों बार रेसिप्रोकल बनेंगे तो तीनों 0 नीचे जाएंगे, तो इसका मतलब नीचे वाली टेबल में 3 बार नॉट डिफाइन आना चाहिए। 3 बार नॉट डिफाइन आना चाहिए, और अब तक 1 बार नॉट डिफाइन ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि वो साइन और कॉस से आ गया। तो टोटल मिलाकर 4 रिजल्ट ऐसे आएंगे जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता कुल मिलाकर इस टेबल के अंदर। अब जरा समझिए, यहां मैं 10 की बात करूं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा वापस वही 10 का रेसिप्रोकल, तो ये नॉट डिफाइन होगा। क्या होगा बताइए? नॉट डिफाइन। अलग अलग एंगल से समझिए बात को। जब मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा? मुझे √3 मिलेगा। यहां 1 का 1 रहने वाला है, ये 1/√3 मिलने वाला है, और इससे करें तो 0 मिलने वाला है। तो यहां हम बातचीत करें टोटल मिलाकर के, आपके सामने जो रेशोज हैं इनका आपको अता पता होना चाहिए। इसमें 1-2 बातें जो थोड़ी गौर करने की है, आप सब समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात, जरा देखिए, मैं केवल 3 बातें आपको बताता हूं। कितनी बातें? 3 बातें। वो 3 बातें आपके बहुत काम आएंगी। पहली बात, आप जरा नोटिस कीजिएगा, 0 और 1, 0 और 1 की वैल्यू, 0 और 1 के साथ साथ नॉट डिफाइन भी ले लीजिए आप। लेकिन नॉट डिफाइन में तो क्या है, हमारे को कभी ऐसा मिलता ही नहीं है। अगर ऑप्शन में आए तो देना पड़ेगा। 0, 1 और नॉट डिफाइन भी ले लो। पहली रिजल्ट ये हमेशा 0 डिग्री और 90 डिग्री में देखने को मिलेगा। 0 या 1 या फिर नॉट डिफाइन आपको कहां देखने को मिलेगा? सिर्फ 0 में या 90 में देखने को मिलेगा, पहला रिजल्ट। दूसरा, √3 आपको किसी भी जगह पर या तो 30 में या 60 में मिलेगा। √3 कहीं पर भी यूज हो रहा है, ऐसा बहुत काम आएगा। वो या तो 30 में मिलेगा या फिर आपको 60 में मिलेगा। और आप जरा देख लीजिए, √2 की वैल्यू, इधर देखिए 30 में √2 नहीं है और 60 में भी √2 नहीं है। √2 की बात कर रहा हूं मैं, 2 की बात नहीं कर रहा, √2 की बात कर रहा हूं। ये √2 आपको सिर्फ कहां देखने को मिल रहा है? 45 में देखने को मिल रहा है। तो पहली चीज 0, 1 या नॉट डिफाइन। 0, 1 या नॉट डिफाइन आपको कहां देखने को मिलेगा? या तो 0 डिग्री में या फिर 90 डिग्री में। दूसरी चीज मैंने क्या कही? √3 कहीं पर भी आपको, है ना, ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहीं पर भी या तो 30 में मिलेगा या 60 में मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स ऐसे होंगे जहां पर आपको ऑप्शंस में √3 नजर आएगा। अब √3 ऑप्शन में नजर आ रहा है तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि सामने वाले ने या तो 30 डिग्री यूज किया या 60 डिग्री यूज किया, वरना आंसर कैसे आएगा? सोचो, अगर √2 कहीं आंसर में आ रहा है तो इसका मतलब पक्की बात है उसने 45 का यूज किया है, क्योंकि 45 के यूज किए बिना √2 आएगा कहां से? और 0 या 1 की बात हो रही है तो इसका मतलब या तो 0 हो रहा है या फिर 90 है या फिर सम 90 है या डिफरेंस 90 है, कुछ भी है। तो ये थोड़ा थोड़ा हमारे को क्लू आना चाहिए, बहुत जरूरी होगा। अब हम प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा।
5 प्रश्न में पहले करा चुका हूं, छठे प्रश्न से आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाएंगे। पीवाई क्यूब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आपके एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूंगा ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम 100 क्वेश्चंस ऐसे लूं जो आपके पुराने सालों में, यानी कि 2020, 19 और 18 में, स्पेशली 19 और 20 में, 18, 19, 20 में जितने क्वेश्चंस आए वो सारे के सारे हम क्लास में कवर करने की कोशिश करें। जरा ध्यान दीजिएगा, देखो 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा दैट इज इक्वल टू 0, ये इंफॉर्मेशन हमारे को गिवन है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको प्रश्न करना आता है, उत्तर पता है, उत्तर निकल जाता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको प्रश्न का उत्तर निकालना कितने कम समय में आता है। क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट वो नहीं है जो सिर्फ आंसर निकालना जानता है, कम टाइम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है जो मुझे लगता है कामयाबी का एकमात्र सूत्र है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। स्पीड प्लस एक्यूरेसी दैट इज इक्वल टू श्योर सक्सेस। क्योंकि अगर आपके पास ऐसा है कि गति बहुत ज्यादा है, स्पीड आपकी बिल्कुल एरोप्लेन जैसी चलती है फटाफट, लेकिन गलतियां करते हो होलसेल के अंदर, कोई फायदा नहीं है, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, आप बाहर हो जाएंगे। आप ज्ञानवान नॉलेजवान होने के बावजूद आप बिल्कुल कंपटीशन से बाहर हैं। आपकी गति इतनी अच्छी है जिसकी कोई हद ही नहीं है। ओ सॉरी, एक्यूरेसी, शुद्धता, आप तो कसम खा के बैठे हैं गलती तो करनी ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन फिर आप कैसे चलते हैं, 2 + 3 = 5, 5 + 6 = 11। तो आपने क्या किया, शुद्धता बनाने के चक्कर में गति आपकी खराब कर दी, तो भी आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। इनका तालमेल तो करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन फिर भी मेरी नजर में यह प्रथम है। यानी कि एक्यूरेसी की कॉस्ट पर मुझे स्पीड नहीं चाहिए। प्रैक्टिस करते जाइए, नॉलेज बढ़ाते जाइए, हर क्वेश्चन में एनालिसिस करते जाइए कि और बेटर 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 बेटर, कम टाइम में कैसे हो सकता है। धीरे धीरे क्या होगा, स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी, एक्यूरेसी आपकी, क्या स्पीड मतलब आप तेज काम करेंगे, कम टाइम में काम करेंगे और गलतियां कम से कम होती जाएंगी और आपका सक्सेस श्योर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा जरा, क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है, ये वैल्यू पूछी गई है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, एसएससी के अंदर आया हुआ है। कौन सा पेपर है वो मैंने लिखा नहीं है, कहीं ना कहीं आया आपका, ये 2-3 सालों में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा सब लोग, हम इसको 2-3 तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका अगर हम यहां देखें वर्बली, तो देखो 4 - 2, 2 ऊपर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ और सिर्फ इसमें आंसर है। ये कैसे, जरा देखो, सारे बच्चे समझने की कोशिश कीजिएगा। वर्बली एक बार कोशिश करते हैं। 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इक्वल टू 0। अब ये थीटा जो है आपका वो 0 से 90 के बीच में है और ऐसा ही होगा, ये आपको मालूम है। यहां मैं बात करूं आपसे तो आप कह सकते हैं 5 sin थीटा दैट इज इक्वल टू 4 cos थीटा। 5 sin थीटा किसके बराबर है, 4 cos थीटा के बराबर है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट हम बहुत ज्यादा काम में लेंगे। वो क्या काम में लेंगे, अपन बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। उनमें से एक कॉन्सेप्ट क्या है, सबको एक समान कर देना, सब एक जैसे दिखने चाहिए। अरे सब एक जैसे दिखेंगे तो क्या होगा, सारा अल्फा 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 होगा, सारा एक जैसा होगा, सारा साइन 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 होगा, सारा 10 10 10 होगा। तो आपस में फटाफट ये क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इधर देखो, इस जो प्रश्न पूछा गया उसमें साइन भी और कॉस भी है। अब साइन में से कॉस नहीं घट सकता, साइन में से कॉस नहीं घट सकता, साइन में कॉस नहीं जुड़ सकता, लेकिन साइन में साइन जुड़ सकता है, कॉस में कॉस जुड़ सकता है। तो कितना सा आसान काम है। देखो 5 sin थीटा की वैल्यू क्या नजर आएगी, 4 cos थीटा इक्वल जाकर, तो अब 5 sin थीटा की जगह 4 cos थीटा लिख सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। अभी मैंने क्या किया था, मैंने नीचे सॉल्व नहीं किया था, मैंने सिर्फ ये देख लिया था कि दोनों जगह 5 5 है जिसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं। तो 5 sin थीटा का मतलब है 4 cos थीटा, और 4 cos थीटा यहां भी cos थीटा, तो ये तो मुझे मालूम चली गया कि ऊपर और नीचे cos थीटा कट जाएगा। तो 4 - 2 2 आना चाहिए, यानी कि मेरा जो आंसर है, और ये ऑप्शन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने तो बनाए नहीं, बनाए, इसका मतलब न्यूमरेटर में 2 आना चाहिए। अब 2 आना चाहिए तो किसी ऑप्शन में 2 है ही नहीं इसके अलावा, तो मैंने तो डिनोमिनेटर चेक भी नहीं किया कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा, काम खत्म। क्योंकि आपका उद्देश्य ये बहुत जरूरी होना चाहिए कि ना केवल
ना केवल ऐसा हो कि आप उत्तर निकाले, बल्कि आप स्मार्ट वर्क भी करें। आपको वहां पर यह नहीं दिखाना कि आपका एक्सप्लेनेशन क्या था, आपने कितना लंबा किया, क्या डिस्क्रिप्शन है। नो नो नो, एग्जामिनर को उससे कोई मतलब नहीं, उसको मतलब सिर्फ इस बात से कि आपका उत्तर सही है कि नहीं। तो रिजेक्शन मेथड भी जरूरी है, ऑप्शन मेथड भी जरूरी है। तो मेरी बात समझ पा रहे होंगे, फटाफट लिखता हूं, जरा देखो क्या लिखा है। 5 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा। क्या मैं एक स्टेप खाकर ऐसा बोल सकता हूं, इस इक्वल से लेकर जाऊंगा इधर, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर 5 sin थीटा की जगह मैं 4 cos थीटा लिख सकता हूं। तो मैं यहां क्या करूं बताइए, 4 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा दैट इज इक्वल टू, नीचे भी मैं क्या करूंगा, 4 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा, सब तरफ cos थीटा बराबर है, तो cos तो खत्म कर दो यहां से, खाली नंबर को उठा लो। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 4 में 3 जोड़ेगा तो 7 हो जाएगा, यानी कि 2/7 हमारा क्या है, आंसर है। ये इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। वैसे इसमें करने का तो यही बेटर तरीका है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जरा बोर्ड पे देखिएगा। 5 sin थीटा दैट इज इक्वल टू 4 cos थीटा, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास गिवन है। समझने की कोशिश कीजिएगा, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। आपको यह समझना चाहिए कि एग्जाम में किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा है, और उस फॉर्मेट को, क्वेश्चन को किस फॉर्मेट में चेंज करें ताकि हमारे हिसाब से बन जाए। अब जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या था, 5 sin थीटा, दोनों तरफ 5 sin थीटा था, इतना तो मुझे ध्यान है, और बाकी क्या लिखा हुआ है, -2 cos थीटा, और यहां पर है +3 cos थीटा। यही तो है क्वेश्चन। अब जरा समझने की कोशिश करो। यहां अगर मैं बात करूं आपसे, तो मैं क्या कह सकता हूं, पहला तो मैंने तरीका आपको बता ही दिया, sin थीटा अपॉन cos थीटा इधर लेकर आऊं तो ये 4/5 नजर आता है, और sin बटा cos क्या होता है, tan थीटा होता है, और tan थीटा की वैल्यू क्या नजर आ रही है बताइए, 4/5। आप मुझे एक बात बताइए, क्या tan थीटा जो होता है हमारा, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं होता? बिल्कुल होता है, यह हमें याद है अच्छे से। अगर ऐसा है तो क्या एक ट्रिपलेट काम कर रहा है? ट्रिपलेट काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। और सारे लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर यहां मैं ट्रिपलेट की बात करूं तो हाइपोटेन्यूज की बात करूं, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अच्छा एक मिनट ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहां पर इतनी जरूरत ही नहीं है, यहां पर इतनी जरूरत नहीं है, यहां पर क्या कर सकते हैं, उससे भी कम में चलते हैं। सारे बच्चे समझना, देखो ये आपको क्या मिल रहा है, tan थीटा। अटेंशन दीजिएगा, क्या यहां पर मैं बहुत आसानी से tan बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं, क्योंकि यहां पर आपको इतनी सी जरूरत है, ये tan अवेलेबल है। यहां अगर मैं tan बनाना चाहूं तो कैसे करूं बताओ? क्या इस पूरे इक्वेशन को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, क्या मैं अगर cos से डिवाइड कर दूं, तो cos से डिवाइड करूं तो cos कट जाएगा, खत्म हो जाएगी कहानी। और यहां cos से डिवाइड करूंगा तो tan बन जाएगा। कैसे बनेगा जरा देखो, अगर पूरी इक्वेशन को मैं cos से डिवाइड कर दूं, इसको डिवाइड किससे करें बताइए, cos थीटा से। क्यों कर रहे हैं अपन cos थीटा से डिवाइड? अपन कर रहे हैं tan बनाने के लिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन tan में अवेलेबल है। तरीके और भी हैं, लेकिन अभी अपन ऐसा करते हैं वो बेटर है। अब देखो जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसमें कन्वर्ट करना है, तो यहां मैं बात करूंगा 5 sin थीटा में मैं cos से डिवाइड करूं तो क्या बनेगा, tan थीटा, और -2 cos से cos कट जाएगा। नीचे बात करूं तो 5 sin में cos से डिवाइड करूं तो क्या बनेगा, tan थीटा, और +3 cos से cos कट जाएगा, क्योंकि मैं cos से डिवाइड कर रहा हूं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। आगे क्या होने वाला है, tan थीटा की वैल्यू मुझे मालूम है 4/5, तो क्या होने वाला है, 5 मल्टीप्लाई 4/5 -2, 5 मल्टीप्लाई 4/5 +3। तो आपको यह दिख रहा है कि 5 से 5 तो दोनों जगह कैंसिल हो रहा है, 4 - 2 2, 4 + 3 7, यानी कि 2/7 हमारा आंसर है। अगले प्रश्न पे आइएगा, 7वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। कोशिश कीजिएगा कि हमें एक बार के लिए तो लगभग सारे मेथड पता होने चाहिए। हम वहां वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हैं, ये वैल्यूज पुट करके देखना हमारे को बहुत अच्छे से आना चाहिए। और इस क्वेश्चन में तो सबसे आसान था कि एक चीज दूसरे के बराबर है, रिप्लेस करके लिखा, तो मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर आंसर नजर आ रहा था। इधर देखो जरा प्रश्न को, 15 sin थीटा इक्वल टू 8 cos थीटा, और उसने आपसे पूछा कि sin थीटा प्लस cos थीटा क्या होना चाहिए। कैसे करें इसको, sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू चाहिए। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर यहां मैं बात करूं आपसे कि sin थीटा अपॉन cos थीटा अगर मैं लेकर आऊं यहां पर,
तो क्या मैं 8/15 बोल सकता हूं? 8/15 बोल सकते हैं क्या हम लोग? अगर 8/15 की बात करें तो जरा देखो, सारे लोग समझने की कोशिश करना, वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए। अब ये तो साइन बटा कॉस है, साइन और कॉस की वैल्यू तो नहीं है, तो मैं क्या यहां पर इसको कह सकता हूं tan थीटा? अगर tan थीटा की बात करूंगा 8/15, और आप जानते हैं tan थीटा का मतलब हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन क्या बताइए? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन क्या? बेस। हमेशा tan थीटा, tan थीटा में हाइपोटेन्यूज नहीं होता, मैंने कई बार सिखाया आपको। और आपको पता है, ध्यान दीजिएगा, हाइपोटेन्यूज जो है वो हमेशा राइट एंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, और आपको पता है सबसे बड़ी साइड आना बाकी है, तो यानी कि वो 15 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वो बेस से भी बड़ी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर से भी बड़ी होनी चाहिए। आपको सिखाया था मैंने एक क्लास में ट्रिपलेट्स में, 8 का आधा करो 4, 4 का स्क्वायर करो 16, 16 में से एक कम और एक ज्यादा, यानी कि 8, 15 और 17 एक ट्रिपलेट बनता है। ऑप्शंस में देखो 17 17 17 मिल रहा है, इतना मैसेज तो काफी है। ये 17 क्या बनता है मेरे लिए? हाइपोटेन्यूज बनता है। अब मेरे को P भी पता है, B भी पता है और H भी पता है। पूछा क्या है मेरे से? साइन थीटा। साइन थीटा के मेरे को P और H चाहिए, तो 8/17, 8/17 मेरा साइन थीटा है, और कॉस थीटा के मेरे को B 15 और बटा 17 चाहिए। 15 8 23, 23/17 ये मेरा आंसर होगा। 23/17, 23/17 जल्दीबाजी मत करना, माइनस में भी है, लेकिन आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव में 23/17 इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा हमें मालूम है 7/25 है, और जो tan अल्फा है उसकी वैल्यू 24/7 है। वैसे थोड़ा आप दिमाग लगाएं तो 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट होता है। मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूं कि मेरी आप पहली दूसरी क्लास जरूर देखिए, सबसे पहले सीक्वेंस में देखिए, वरना मजा नहीं आएगा। ट्रिपलेट्स को लेकर, बेसिक्स को लेकर हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, उनके सीखे बिना ये चीजें कहीं ना कहीं आपको अटकाएंगी। इधर देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सब बच्चे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मेरे को 90 डिग्री दिख रहा है, और मैं यहां पर थीटा की बात करूं तो आप जानते हैं थीटा का मतलब हमेशा क्या होता है? P/H, और इस थीटा के लिए P हमेशा उसके सामने वाली साइड है, यानी कि 7, और ये हमेशा हाइपोटेन्यूज यानी कि 25। ये मुझे पता नहीं है बिल्कुल। अब जरा एक बार गौर कीजिएगा, अगर यहीं पर मैं आपके सामने थोड़ा ये कोशिश करता हूं, कोशिश अलग अलग, एक बार थोड़ा सिखाने समझाने के लिए। अगर मान लीजिए मैं यहां पर अल्फा की बात करूं, सपोज अगर मैं यहां अल्फा की बात करूं कि अल्फा क्या हो रहा है, तो जरा देखिए क्या हो रहा है। 10 अल्फा की बात हो रही है, और आप जानते हैं 10 अल्फा का मतलब क्या होता है? P/B। P/ क्या होता है बताइए? B। तो P इसके लिए परपेंडिकुलर, तो उसके सामने वाली साइड यानी कि 24, और बेस क्या है बताइए? 7। तो ये मेरे पास क्वेश्चन मार्क लगता है। एक बार जरा गौर कीजिएगा, इधर 7 और 25 है और मुझे पता नहीं, इधर 24 और 7 है और मुझे पता नहीं, इन दोनों में कॉमन क्या है? 7 कॉमन है। क्या ये दोनों एक ही नहीं है? बिल्कुल एक है, अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो। कैसे? जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। अगर हम यहां बात करें, अटेंशन दो सबकी सब लोग, यहां पर अगर अल्फा, अगर मैं अल्फा रखता हूं तो अल्फा के लिए क्या हो रहा है? जरा देखिए, अल्फा के सामने 24 है, क्या अल्फा के सामने 24 आ सकता है? हां आ सकता है, तभी तो ट्रिपलेट पूरा होगा। और इसका बेस 7 है, बिल्कुल बेस 7 है। अगर मैं उल्टा करूं तो भी काम कर सकता था, मैं बिल्कुल कर सकता था। तो यहां पर ये को साफ साफ नजर आता है, ये ट्रिपलेट है जो 7, 24 और 25 है, और इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने 2 क्लासेस केवल ट्रिपलेट्स के नाम पर ले रखी है, पहली और दूसरी, और कुछ बेसिक्स भी बताए उसमें, कुछ फॉर्मूले। अब क्वेश्चन क्या है वो देखिए, कॉस। एक बार जरा ध्यान दीजिएगा सारे की सारे स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने आपको कई बार बताया, जैसे मैंने इस टेबल की आपसे जो बातचीत की, ये टेबल पूरी की पूरी, ये जो मैंने बताया आपको, ये पूरी की पूरी हमारी टिप्स पर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी रिजल्ट निकल कर आए तो वो रिजल्ट हमारे को बिल्कुल क्या होना चाहिए? मेमोराइज होना चाहिए बहुत अच्छे से। अब यहां पर क्या पूछा गया जरा देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर, इससे पूछा कॉस थीटा प्लस अल्फा। थीटा प्लस अल्फा है ना, तीनों का सम 180 होता है, ये 90 होता ही है, तो ये 90 डिग्री होना चाहिए। और आपको मालूम है कॉस 90 डिग्री कितना होता है बताइए? 0। और साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1, है ना। 1 इधर आता है, 0 उधर चला जाता है। आपको मैंने कहा साइन और कॉस में 0 और 90 इंटरचेंज करते हैं,
30 और 60 इंटरचेंज करते हैं और 45 सेम बना रहता है, इसीलिए साइन और कॉस में याद रखिएगा 45 सेम बना रहता है। तो इनके जो रेसिप्रोकल है कॉसेक और सेक, उनमें भी उल्टा बना रहता है, यानी कि बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों के रेसिप्रोकल भी क्या होंगे, सेम ही होंगे। चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं और बस अब हमारा प्रश्नों की रफ्तार लगातार बढ़ती चली जाएगी। सेशंस भी हम कोशिश करेंगे लंबे से लंबे करने के। एक आप भी थोड़ा सा मदद करें, थोड़ी सी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इतना जरूर करें कि आपको अच्छा लगता है तो अभी की अभी वीडियो को लाइक भी करें, बच्चों में शेयर करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और से और अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाने की हम लोग कोशिश करें। चलिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।